हाँ जी, ओडी विद ओबी के साथ उबैद आपके सामने। कैसे हैं? कैसी तबीयत है? तो जनाब, आज मैं एक टॉपिक के बारे में डिस्कशन करना चाह रहा था, टेक्नोलॉजी और टेक्निकल गैजेट्स। इसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। टेक्नोलॉजी एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की चीज़ है, जो डिफरेंट थिंकर्स, एंटरप्रेन्योर्स, क्रिएटिव लोग, आइडिया जनरेटिंग दिमाग, ऐसे लोग जो बिल्कुल अलग सोचते हैं, वो इस तरह के आइडियाज़ को टेक्नोलॉजी में कन्वर्ट करते हैं और उस टेक्नोलॉजी को मैस प्रोडक्शन में यूज़ किया जाता है, जिसमें कैपिटलिज्म भी इन्वॉल्व है, जिसमें कॉरपोरेट भी इन्वॉल्व है, एक आम कंज्यूमर भी इन्वॉल्व है, दुनिया की इकोनॉमीज़ चलती हैं, मुल्कों की इकोनॉमीज़ चलती हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। लेकिन एज़ एन इंडिविजुअल मेरे लिए ये कितनी इम्पॉर्टेंट रही? मैं हमेशा से ही टेक्निकल गैजेट्स को अपने इर्द-गिर्द कम से कम रखता हूँ। मेरे इर्द-गिर्द बहुत सी टेक्निकल गैजेट्स होती हैं, लेकिन वो इतनी इम्पोर्टेंट नहीं होती कि मैं उनको फ़ौरन-फ़ौरन अपग्रेड करूँ। मेरा ये मकसद होता है अपने इर्द-गिर्द टेक्निकल गैजेट रखने का कि मैं उससे काम ले लूँ कि ना लूँ। वो मैं अफ़ोर्ड कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता। वो ख़राब हो जाएगी तो मुझे ज़्यादा नुकसान तो नहीं होगा। मेरा अपना मकसद क्या है उस टेक्निकल गैजेट को या टेक्नोलॉजी को अपने साथ ऐड ऑन करने के लिए? मैं कोई टेक्नोलॉजी के साथ फ्रेंडली भी इंसान नहीं हूँ। मैं टेक्नोलॉजी को बहुत ज़्यादा यूज़ भी नहीं कर सकता। मेबी मैं उतना स्मार्ट नहीं हूँ कि मैं टेक्नोलॉजी को यूज़ कर सकूँ, उतना टेक्निकल नहीं हूँ कि मैं उस टेक्नोलॉजी को यूज़ कर सकूँ। बहरहाल जो भी रीज़न है, मैं नहीं करता। अभी भी राइट नाउ, चाहे वो मेरे फाइनेंशियल इश्यूज़ हैं, चाहे मैं अफ़ोर्ड नहीं कर सकता, चाहे वो कुछ भी है, मैं अभी राइट नाउ अपनी बहुत सी चीज़ें अपने अपने मोबाइल, अपने सेल फ़ोन के थ्रू करता हूँ। और ये सेल फ़ोन बिल्कुल एक पुरानी सी एक गैजेट है मेरे पास जो कि पिछले 5 साल से है। बहुत सस्ती है। तो मैं ये सोच रहा हूँ कि क्या मैं इससे अपनी ज़रूरियात पूरी कर सक रहा हूँ? हाँ, मैं ज़रूरियात पूरी कर सक रहा हूँ। हाँ, इनसिक्योरिटी ये है कि जिस तरह वो किसी भी टेक्निकल गैजेट के साथ होती है कि ये ख़राब हो गई तो इसमें डाटा मेरा सेव ना हो सका, तो मेरा डाटा कन्वर्ट ना हो सका, तो मेरा डाटा ज़ाया हो गया, तो वेस्ट हो गया, तो मैं क्या करूँगा? किस तरह रिट्रीव करूँगा अपने सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म्स? ये हर गैजेट्स के साथ होता है। लेकिन क्या मैं इसकी वजह से, इतनी पुरानी गैजेट रखने की वजह से, कहीं हैंडीकैप हो रहा हूँ? तो नहीं हो रहा। मुझे जितना टेक्नोलॉजी चाहिए, मुझे जितनी ज़रूरत है, उसके मुताबिक मैं काम कर रहा हूँ और आप लोगों के सामने है कि मैं किस तरह से काम कर रहा हूँ। सो म मेरा पर्सनल जर्नी यही रहा है कि टेक्नोलॉजी का होना ज़रूरी नहीं है, उस टेक्नोलॉजी को मैक्सिमम यूज़ करना ज़रूरी है। क्या आपको उस टेक्नोलॉजी के बारे में पता है? क्या आप उसको मैक्सिमम यूज़ कर रहे हैं तो लें, अदरवाइज़ इतनी भारी, इतनी महँगी गैजेट अपनी पॉकेट, अपनी दस्तरस से बाहर की चीज़ें क्यों लें आप? इसी मैसेज के साथ कि एक जनरली आपकी ज़िंदगी में एक होना चाहिए कि आप अगर कोई चीज़ अपने साथ ऐड ऑन कर रहे हैं जो कि हमेशा आपकी जेब में रहेगी, आपके साइड टेबल पे रहेगी, आपके साथ जिम में जाएगी, वॉशरूम में जाएगी, तो क्या वो इतनी इम्पोर्टेंट है हमारे लिए कि हम उसके ऊपर इतने पैसे खर्चें? क्या हम उसको मैक्सिमम यूज़ करेंगे? तो ही आप अपनी गैजेट को इतना महँगा करें या आउट ऑफ रीच करें। समटाइम्स मैं ये देखता हूँ कि कुछ लोगों ने इतनी महँगी गैजेट्स रखी हुई होती हैं, जो कि उनकी दस्तरस से भी बाहर है, जेब से भी बाहर है और उसका वो 1% भी यूज़ नहीं कर रहे होते, सही तरीके से। तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। तो प्लीज़ अपने साथ ये डिजिटल फुटप्रिंट्स, ये डिजिटल चीज़ें उतनी ही रखें जितनी आपकी जेब इजाज़त देती है। शौक में आप ज़रूर रखें, लेकिन शौक भी वो होता है जिसको आप फिर यूज़ करते हैं। सिर्फ़ टेक्नोलॉजी को इकट्ठा करके रखने का नाम शौक नहीं होता है। शौक ये होता है कि हमें टेक्नोलॉजी लेनी है और फिर उसे डिफ़रेंट तरीके से यूज़ करना है, एक्सपेरिमेंट करना है, उसके थ्रू पैसे कमाने हैं। तो प्लीज़ सोच समझ से काम लें। इसी मैसेज के साथ अपना ख़्याल रखें। बाय बाय।